अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से पैदा किया और उनमें अपनी रूह फूंकी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें इज़्ज़त दी और बहुत सी मखलूक़ात पर फजीलत बख्शी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्तों को उनकी ताज़ीम और सलामी के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, जिसने इनकार किया, तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। इसके बाद शैतान ने आदम को बहकाया तो आदम ने अपने रब अज़्ज़ा वजल के हुक्म की खिलाफ वर्जी की जब उन्होंने उस दरख्त से खा लिया जिसे रब्बुल आलमीन सुब्हानहू व तआला ने उन पर हराम किया था। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें ज़मीन पर उतारा ताकि वो उसे आबाद करें, इसमें खिलाफत कायम करें, तौहीद को कायम करें और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ दावत दें। लेकिन क्या आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर बसने वाले पहले इंसान थे या उनसे पहले कोई और मखलूक भी यहाँ आबाद थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले इस रोए ज़मीन पर कौन कौन सी खौफनाक और वहशी कौमें आबाद थीं, और फिर इन वहशी कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने एकदम से कैसे गायब कर दिया, और इस रोए ज़मीन पर राज करने वाली दुनिया की खौफनाक मखलूक हन और बिन की कहानी की हकीकत क्या है, और ज़मीन पर लड़ी जाने वाली सबसे पहली जंग कौन सी थी, और फरिश्तों और जिन्नात की तख्लीक की असल हकीकत क्या है। हमारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के वीडियो में हम जानेंगे, लिहाजा हमारे साथ आखिर तक बने रहें। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल की हर नई वीडियो आपको मिल सके। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों और जिन्नात की तख्लीक के साथ सबसे पहले कौन सी खौफनाक मखलूक को पैदा किया और दुनिया की सबसे पहली जंग कैसे और किससे हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना इस दुनिया और दीगर मखलूक़ात की तख्लीक का आगाज़ नहीं था, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने बहुत सी दूसरी खौफनाक मखलूक़ात को पैदा किया था, जैसे जिन्नात और फरिश्ते। बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि जिन्नात आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर आबाद थे। जब जिन्नात ने ज़मीन पर फसाद फैलाया, खून बहाया और ज़मीन में फितना व फसाद बर्पा किया, तो रब्बुल आलमीन ने अपने मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्तों को जिन्नात की तरफ उतारा, जिन्होंने उनसे जंग की। फिर अल्लाह ने इसके बाद इंसानों को पैदा किया ताकि वो ज़मीन में खिलाफत और आबादकारी करें। और बाज़ रिवायात में कहा गया है कि जिन्नात से पहले भी कुछ अजीब व गरीब मखलूक़ात इस ज़मीन पर आबाद थे। बाज़ रवायात में आता है कि ज़मीन पर बसने वाले पहले लोग हन और बिन थे, जो ना इंसान थे, ना जिन और ना ही फरिश्ते। उन्होंने कहा कि वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ उम्मत थी जिसे जिन्नात और आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया गया। जब इस मखलूक ने ज़मीन में शर फैलाना शुरू कर दिया तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जिन्नात को उन पर मुसल्लत कर दिया, जिन्होंने उन्हें मार डाला, ज़मीन से निकाल दिया और उनका सफाया कर दिया। इसके बाद जिन्नात वहाँ आबाद हुए। इन रिवायात में ये भी कहा गया है कि एक अजीम जंग हन और बिन के दरमियान हुई थी जब अल्लाह ने उन्हें जिन्नात से पहले पैदा किया, और वो पुराने ज़माने में ज़मीन पर आबाद हुए तो उन्होंने एक दूसरे को मारा, गुनाह किए, खून बहाया और रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की। उन्होंने कहा कि रब्बुल आलमीन ने जिन्नात को उन पर मुसल्लत कर दिया, जिन्होंने उन्हें मार डाला और निकाल बाहर किया, और ये एक बड़ी जंग के ज़रिए हुआ जिसका इख्तिताम जिन्नात के हन और बिन से छुटकारे पर हुआ। इन तमाम रिवायात का कोई सबूत नहीं है, इनमें बहुत इख्तिलाफ पाया जाता है, लिहाजा मुफस्सिरीन की सबसे ज़्यादा राजिह रिवायात और उलमा के अक़वाल ये हैं कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा हव्वा अलैहिस्सलाम ही ज़मीन पर बसने वाले पहले इंसान थे। ये तब हुआ जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें ज़मीन पर उतारा। इस अमल के बाद जब इब्लीस शैतान मरदूद ने उन्हें इस दरख्त से खाने पर बहकाया जिससे अल्लाह ने उन्हें मना किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, क़ालू इहबितू बादुकुम लिबादिन अदू व लकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्र व मताउन इला हीन। उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया
और अगर तूने हमें न बख्शा और हम पर रहम न किया तो हम ज़रूर खसारा पाने वालों में से होंगे। अल्लाह ने फरमाया, नीचे उतर जाओ, तुम में से बाज के दुश्मन हैं और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक ठिकाना और एक मुद्दत तक का फ़ायदा है। सूरतुल आराफ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फ़रिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले पैदा किया और फ़रिश्ते अल्लाह की मखलूक़ात में से सबसे मुअज़्ज़ज़ और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मोतबर हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फरमाया, बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररा, ऐसे लिखने वालों के हाथ से जो मुअज़्ज़ज़, नेक और पाकीज़ा हैं। सूरत अबस 15-26। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया, जैसा कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आया है कि आपने फरमाया, फ़रिश्तों को नूर से, जिन्नात को आग के शोले से और आदम को उस चीज़ से पैदा किया गया जिसका तुम्हारे लिए बयान किया गया है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फ़रिश्तों को इज़्ज़त दी और उन्हें मज़ीद फ़जीलत और शरफ़ बख्शा। इसमें यह भी शामिल है कि अल्लाह ताला ने उनका ज़िक्र अपने बाद किया और उन्हें अपनी वादानियत पर मुअज़्ज़ज़ गवाह बनाया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने सूरत आले इमरान में फरमाया, शहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलू। अल्लाह ने गवाही दी कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं और फरिश्ते और इल्म वाले भी गवाही देते हैं, इंसाफ के साथ कायम हैं। इस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई माबूद नहीं। सूरत आले इमरान 18। विद क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलुहु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। और जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा, क्या तू इसमें ऐसे शख्स को बनाएगा जो इसमें फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। सूरतुल बकरा। फ़िर्त। मुअज़्ज़ज़। फ़रिश्ते नूरानी मखलूक़ात हैं, मुअज़्ज़ज़ और बाबरकत। न वो खाते हैं, न पीते हैं, न निकाह करते हैं और ना ही वो ऐसे काम करते हैं जो इंसान करते हैं। हालांकि फ़रिश्ते गैब की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं जिसे हम नहीं देख सकते और न सुन सकते, लेकिन इन पर ईमान लाना ईमान के 6 अरकान में से एक है। जिसने फ़रिश्तों के वजूद का इनकार किया उसने अल्लाह का इनकार किया और वो इस्लाम से खारिज हो गया। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, यौम आखिरत पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर। लिहाजा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान है अल्लाह ताला के साथ, उसके रसूलों के साथ, यौम आखिरत के साथ और अच्छी और बुरी तकदीर के साथ। ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और यौम आखिरत पर ईमान लाओ और अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान लाओ। उस उम्मत में से रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी ने फ़रिश्तों को उनकी हकीकी सूरत में नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को 2 बार उनकी इस असली सूरत में देखा जिस पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें पैदा किया। ताहम इंसान फ़रिश्तों को उनकी असली सूरत के अलावा भी देख सकते हैं जब फ़रिश्ते इंसानों की सूरत में या अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मर्ज़ी के मुताबिक किसी और शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, जैसा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम सैयदा अज़रा, बतूल, शरीफा, पाक दामन मरियम अलैहिस्सलाम के पास इंसान की सूरत में आए ताकि उन्हें ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत मरियम में फरमाया, वज़कुर फ़िल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनकी इन कुन्त तक़िय्या क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या। और किताब में मरियम का जिक्र कर जब वो अपने घर वालों से मशरिक़ की तरफ एक जगह पर अलहदा हो गईं, फिर उन्होंने उनसे पर्दा कर लिया तो हमने उनकी तरफ अपना रूह जिब्राइल भेजा। बस वो उनके सामने मुकम्मल इंसान बनकर ज़ाहिर हुआ। उसने कहा,
मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू परहेजगार है। उसने कहा, मैं तो सिर्फ तेरे रब का फिरिस्तादा हूँ ताकि मैं तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूँ। सूरह मरियम। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम अक्सर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी जलील दहिया बिन खलीफा कल्बी रजी अल्लाह अन्हु की सूरत में आया करते थे। फरिश्ते अल्लाह की अजीम तरीन और ताकतवर तरीन मखलूक़ात में से हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उन्हें बहुत बड़ी कुव्वत अता की है। फरिश्तों की कुव्वत की अज़मत यह है कि इसराफील अलैहिस्सलाम एक ही नफ़ख़ा से अल्लाहुल कवियुल मतीन की कुदरत से आसमानों और ज़मीन में मौजूद हर चीज़ को बेहोश कर देंगे और दूसरे नफ़ख़ा से वो कब्रों से निकल आएंगे। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इतनी बड़ी कुव्वत अता की कि उन्होंने कौम लूत के पहाड़ों, उनके शहरों और उनके इलाकों को एक ही दफ़ा में उखाड़ दिया और अल्लाह की कुदरत से उनके ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर कर दिया। उलमा ने कहा है कि तमाम फरिश्तों में सबसे अजीम जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम का वस्फ बयान करते हुए फरमाया, मैंने उन्हें आसमान से उतरते हुए देखा। उनकी अजीम तख्लीक आसमान और ज़मीन के दरमियान को भरे हुए थे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसी तरह मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कहा जाता है कि वो आखिरी मखलूक होंगे जो मरेंगे। इन्हें तमाम मखलूकात की रूहें कब्ज़ करने पर मुकर्रर किया गया है और हकीकत में मखलूकात को मौत देने वाला रब्बुल मौत जल जलाला हो और हर चीज़ का रब अल्लाहुल अज़ीम है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम का इसके अलावा कोई नाम कुरान या सुन्नत में नहीं आया है। इनका नाम मलकुल मौत है, लिहाजा हम इन्हें वैसे ही पुकारते हैं जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा। इसका सबूत हमारे रब की किताब से है, कह दो तुम्हें मौत का फरिश्ता कब्ज़ कर लेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। सूरत उस-सजदा 11। और मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों में से फरिश्ता रहम भी हैं अलैहिस्सलाम। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने रहम माँ के पेट पर एक फरिश्ता मुकर्रर किया है जो कहता है, ए रब नुत्फ़ा, ए रब जमा हुआ खून का लोथरा, ए रब गोश्त का टुकड़ा। फिर जब अल्लाह उसकी तख्लीक पूरी करने का इरादा करता है तो वो पूछता है, क्या लड़का है या लड़की, बदबख्त है या नेकबख्त, रिस्क क्या है और उम्र क्या है। तो ये सब कुछ उसकी माँ के पेट में लिख दिया जाता है। और अजीम फरिश्तों में से एक अर्श के हामिल फरिश्ते भी हैं अलैहिस्सलाम। इनके बारे में जो मसनद अहमद में जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इजाज़त दी गई है कि मैं अर्श उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में बताऊं कि उसके कान की लो से लेकर उसके कंधे तक का फासला 700 साल की मसाफत है। सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान रब्बी व बिहम्दी। फरिश्तों की तादाद का इल्म सिर्फ उनके खालिक को है। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लामहदूद। हमारा नबी, हमारा प्यारा, हमारा शफाअत करने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर का वस्फ बयान करते हुए जो 7वें आसमान पर है, फरमाया, इसमें हर रोज़ 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। जब वो निकल जाते हैं तो फिर दोबारा नहीं आते। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। और रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते और वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। आसमान से आवाज़ आई और उसे आवाज़ निकालने का हक था। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उसमें 4 उंगलियों की जगह भी नहीं है, मगर ये कि वहाँ एक फरिश्ता अपनी पेशानी सजदे में रखे हुए है। अल्लाह की कसम, अगर तुम वो जान लो जो मैं जानता हूँ तो तुम बहुत कम हंसोगे और बहुत ज़्यादा रोओगे। इसे अहमद, तिर्मिज़ी और इब्न माजा ने रिवायत किया है। जिन्नात की तख्लीक और उनकी कुव्वत। जानात को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले पैदा किया, क्योंकि आदम आखिरी मखलूकात में से हैं जिन्हें पैदा किया गया, बल्कि शायद सबसे आखिर में। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, वल जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्ल मिन नारिस समूम, और जन्नात को हमने इससे पहले लो वाली आग से पैदा किया। सूरतुल हिज्र 7:20।
जन्नात और इंसान के दरमियान दुश्मनी पुरानी है, बल्कि अगर आप दुरुस्त कहीं तो जन्नात के शैतानों और इंसान के मोमिनों के दरमियान दुश्मनी तख्लीक के आगाज से ही बहुत पुरानी है। ये इस वक्त से है जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आदम में रूह फूंकी और फरिश्तों को आदम को सजदा करने का हुक्म दिया। इब्लीस, शैतान, मरदूद, इससे पहले आसमान के फरिश्तों के साथ अल्लाह की इबादत करता था तो सजदा का हुक्म इसे भी शामिल था, लेकिन उसने तकब्बुर किया, अपने आप को बड़ा समझा और आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो उसने रब्बुल आलमीन का कुफ्र किया, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। सूरत साफ 7:6। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने शैतान मरदूद को उसके तकब्बुर और कुफ्र की वजह से जन्नत से निकाल दिया, जिस पर लानत हुई। उसने बनी आदम को गुमराह करने का वादा किया, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरत आराफ में फरमाया, काला फबिमा अग़वैतनी ला क़ौदन्न लहुम सिरातका अलमुस्तकीम थुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। उसने कहा, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है तो मैं ज़रूर उनके लिए तेरी सीधी राह पर बैठ जाऊंगा, फिर मैं उनके पास, उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से और उनके बाएं से आऊंगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार न पाएगा। सूरतुल आराफ 16 से 17। अल्लाह ताला ने जन्नात को बड़ी सलाहियतें दी हैं जो इंसानों की सलाहियतों से कहीं ज़्यादा हैं। उनमें से कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ पानी में गोता लगाते हैं और कुछ एक जगह से दूसरी जगह तेज़ रफ्तार से मुंतकिल होते हैं, जो इंसानों की ताकत से बाहर है। जिन्नात की ताकत पर दलालत करने वाली आयात में से एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सूरतुल जिन में फरमान है, वअन्ना लमसना अस्समाअ फवजदनाहा मुलियत हरसन शदीदन व शुहुबा वअन्ना कुन्ना नक़उदु मिन्हा। और ये कि हमने आसमान को छुआ तो उसे सख्त चौकीदारों और शोलों से भरा हुआ पाया, और ये कि हम वहाँ सुनने के लिए कुछ जगहों पर बैठा करते थे, तो जो अब सुनना चाहेगा वो अपने लिए एक ताक में लगा हुआ शोला पाएगा। सूरतुल जिन 8 से 9। आसमान तक जिन्नात की रसाई और वहाँ बैठकर सुनना उस अजीम ताकत को जाहिर करता है जो अल्लाह ने उन्हें अता की है। इसमें इंसानों को वसवसे, इल्का और गुमराही से मुतासिर करने की जिन्नात की सलाहियत भी शामिल है और उनके लिए बातिल, शहवतों और शुबहात को मुज़य्यन करना और उन्हें हक, ईमान और हिदायत से दूर करना है। ये नेक जिन्नात का काम नहीं है, बल्कि ये शैतानों और उबालीस का फेल है। इनके पास ये सलाहियत भी है कि वो अपनी हकीकी शक्ल के अलावा किसी और शक्ल में ज़ाहिर हो सकते हैं। जिन्नात ऊँट, गाय, बकरी, कुत्ते और दीगर शक्लों के साथ साथ इंसानों की शक्लों में भी ज़ाहिर हो सकते हैं। शैतान मरदूद कुरैश के पास नजद के शेख की सूरत में आया जब वो दारुल नदवा में जमा हुए थे, और शैतान ने उन्हें रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने पर उकसाया। फिर अल्लाह ने आपको बचा लिया। जन्नात गैब की मखलूक हैं जिन्हें हम न देख सकते हैं और न सुन सकते हैं। वो इंसानों पर वसवसे, गुमराही और बहकावे के जरिए मुसल्लत हैं और कभी कभी जिस्म में दाखिल होकर इंसानों को मजीद गुमराह करते हैं और कुफ्र की तरफ ले जाते हैं, और कभी कभी वो इंसानों के जिस्म में दाखिल होकर उसमें रहते हैं। इस तरह जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। ये उनके लिए हराम है, क्योंकि जो ऐसा करता है उसे अल्लाह अजाब देगा, क्योंकि वो अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ करता है। इंसान जिन्नात के ज़रिए बीमारियों में मुब्तला हो सकता है, जैसे मर्गी, जुनून, खिंचाव और दीगर। ये सब अल्लाह की तकदीर से होता है। ताहम इनमें से सिर्फ काफिर या फासिक शैतान और उबालीस मुजरिम ही नुकसान पहुंचाते हैं। जहां तक नेक जिन्नात का ताल्लुक है, इनका मामला नेक इंसानों जैसा है और इनमें से मोमिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हैं, और आखिरत में इनके लिए मोमिन इंसानों जैसा सवाब है। अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि शैतान की चालें कमज़ोर हैं, जैसा कि कुरान करीम में आया है। शैतान इंसानों में से सिर्फ उसी को नुकसान पहुंचा सकता है जो अल्लाह से दूर हो, उसका नाफरमान हो और अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो। लेकिन जो अल्लाह के ज़िक्र और इताअत से मुसल्ला हो
और गुनाहों से बचता हो, शैतान उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता और शैतान का उस पर कोई तसल्लुत नहीं है। ए अल्लाह, हमें अपने हिज़्ब में शामिल कर। हिज़्ब-उल्लाह ही फलाह पाने वाले हैं और हम तेरी पनाह मांगते हैं शैतान के गिरोह में शामिल होने से, जो फासिक, मुजरिम, काफिर और नाकाम है। ए अल्लाह, हमें अपने सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे और इस पर साबित कदम रख। ए रब्बुल आलमीन, ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम रख। ए दिलों को तसर्रुफ करने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। ए हमारे रब, जब तू हमें हिदायत दे चुका तो हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर और हमें अपने पास से रहमत अता कर। बेशक तू ही सब कुछ अता करने वाला है। ए अल्लाह, हमें फवाहिश और फितनों से बचा, जो ज़ाहिर हैं और जो पोशीदा हैं। ए अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत में कौले साबित पर साबित कदम रख और हमें अपने ज़िक्र, शुक्र और अच्छी इबादत करने में मदद दे और हमें हुस्न खात्मा और जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, बग़ैर हिसाब और बग़ैर अज़ाब के, अपनी रहमत से, ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। आमीन। और आखिर में, हमारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई चीज़ मिले इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। ये सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है और वही सबसे ज़्यादा जानने वाला है। और दुरूद व सलाम हो अशरफुल मुरसलीन मोहम्मद पर, और सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।